मेरे साथ बोलो ए ए बी। बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। बांस। बांस ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है। पशुओं के लिए चारे की बात हो, ये घर में इमारती लकड़ी की बात हो, चूल्हे के लिए ईंधन की बात हो या फर्नीचर के लिए लकड़ी की बात हो, तमाम चीज़ों के लिए बांस का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। टोकरियाँ बनाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो घर में आमतौर पर यूज़ होती हैं वो ये बांस से बनाई जाती है। यही कारण है कि बांस को ग्रामीण विकास का आधार बोला गया है। बांस का उपयोग आज आधुनिक समय में और तरह से हो रहा है, जैसे कि बांस से खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, बांस से आधुनिक तरह का फर्नीचर बनाया जा सकता है, बांस से आज के युग में नई तरह का घर बनाया जा सकता है। इस तरह की विस्तृत जानकारी लेने के लिए आज हम उपस्थित हैं हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ देखेंगे कि बांस का उपयोग किस तरह हो सकता है, बांस की नर्सरी किस तरह बनाई जाती हैं और लेबोरेटरी में बांस का जो प्रजनन है या बांस की जो नई तरह की नर्सरीज बनाते हैं वो कैसे किया जाता है। तमाम तरह की जानकारी लेने के लिए चलो चलते हैं हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में। हमारी IHBT में जो बांसों का प्रवर्धन जो किया जा रहा है वो 3 तरीके से किया जाता है। अभी हाल ही में जो अभी आप जो जिसको देखेंगे उसमें सबसे पहले आता है ऊतक संवर्धन विधि द्वारा पौधे तैयार। तो इस विधि में पौधे जो है ना तैयार करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके से करते हैं। एक डायरेक्ट मेथड के द्वारा जिसमें कि सूट को लेते हैं, उसमें रूटिंग कराते हैं। दूसरा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा कराने में
जो है सूट 1-2 महीने में तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद में इन सूट को जैसे तैयार होने के बाद में हम इसको आउटडोर में ले जाते हैं। आउटडोर में फिर हम इसको कठोरीकरण करते हैं और कठोरीकरण करने के बाद में करीब 2-3 महीने के बाद में सिलीम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस विधि द्वारा पौधे जो तैयार किए जाते हैं जनरली 6 महीने से 1 साल में पौधे लगाने लायक फील्ड में तैयार हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा ये तरीका है मैं आपको बताऊंगा, इस विधि के द्वारा हम 1 साल में कई हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। जो हमारे IHBT में जो सबसे ज़्यादा हमने जो प्रेफरेंस किया है वो मोसो वैरायटी का, एक डेंडोकैलेमस हैमिल्टोनाई जिसे कि मगर बेम्बू बोलते हैं। तीसरा जो बेम्बू की जो जाति है वो लाठी बांस है जिसे डेंडोकैलेमस स्ट्रिक्टस बोलते हैं। तो इसमें हम अभी आपको बताऊंगा कि जो मोसो वाली जो वैरायटी है जो फाइलोस्टेसिस प्यूबिसेंस कहते हैं, इस विधि के द्वारा जो हमने पौधे तैयार किए हैं वो जनरली हमने सीड के द्वारा तैयार किए हैं। और इस विधि के द्वारा जो पौधे किए गए वो हमने 1000 लाखों में तैयार किए हैं। वो पौधे हमने नॉर्थ ईस्ट के जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर और आसाम के तरफ ज़्यादा सप्लाई दी है। इसके अलावा हमने JNK में भी सप्लाई दिया है और हिमाचल में भी इसको इंड्यूस किया है, क्योंकि ये हमारी वैरायटी जो है ना सबसे पहले हमने IHBT में इंट्रोड्यूस की। और ये वैरायटी का जो है हमने इंट्रोड्यूस जो है ना चाइना से हमने सीड मंगाए थे। उस विधि द्वारा दोनों तरीके से हमने किया, एक सीड के द्वारा, दूसरा टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा। हमारे IHBT में 29 वैरायटी बेम्बू की हैं, जिसमें अभी हाल में आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो हमारा काम हुआ है वो मगर बेम्बू में हुआ है, दूसरा बल्कुआ बेम्बूसा बल्कुआ में हुआ है, डेंडोकैलेमस स्ट्रिक्टस में हुआ है और मोसो बेम्बू में हुआ है। तो इस तरह से हमने पौधों को जो है ना यहाँ पर IHBT में 29 तरह की जो वैरायटी हैं वो तैयार की हैं और हम इसको जो है कॉमर्शियल तौर पर भी ग्रो कर रहे हैं। हाल ही में मैंने एक जो है ना अभी इस बेम्बू से कोयला बनाया। कोयला बनाने के बाद में इस कोयले को जो है जनरली जो है 2 वैरायटी हमारी जो है ना, एक जो मगर बेम्बू है और लाठी बेम्बू जो है, उसके दोनों से हमने बनाया। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे नवंबर के महीने में काट लेते हैं बांसों को और काटने के बाद में इनको सुखाते हैं। उसके अंदर 16% मॉइस्चर होना चाहिए। जो हमारे पास में जो इसके बनाने की विधि है वो 2 भट्टी के द्वारा बनाते हैं। जनरली इसमें जो है 18 जनरली हमारे पास में 2 किलें जो हैं उनका 15 फीट ऊंची और 9 फीट चौड़ाई की हमारी 2 किलें हैं। इस किलें में जो है क्या करते हैं कि 6 से 8 फीट के टुकड़े तैयार कर लेते हैं। इन टुकड़ों को जो है जो सूखे हुए टुकड़ों को उसमें सबसे पहले सीधा खड़े रूप में भरते हैं और भरने के बाद में क्या करते हैं कि ऊपर जब थोड़ा सा रह जाता है पोर्शन उसमें छोटे छोटे टुकड़े भर देते हैं। जब अच्छी तरीके से ये टुकड़े भर जाते हैं तो जो मुख्य द्वार से जो से भरते हैं उसको बंद कर देते हैं और उसकी जो फायरिंग है ऊपर से करते हैं और चारों तरफ इसके जो हम होल लगाते हैं, क्योंकि जब आग लगाते हैं तो आग दौड़ाने के लिए इसके चारों तरफ जो होल होते हैं उनको खोल देते हैं, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन जब जाती है तो धीमे ऊपर से आग दौड़ती दौड़ती नीचे की तरफ भट्टी में आती है। और जब भट्टी में आग आ जाती है तो जैसे जैसे ऊपर की आग दौड़ती आती ऊपर के छेद बंद करते जाते हैं और नीचे तक जो है हम जब पूरी आग दौड़ जाती है तो हम जो है उसके छेद बंद कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बनाने में जनरली जो है ना 10 से 15 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद में कम्प्लीटली तौर से उसके होल बिल्कुल बंद कर देते हैं। बंद इसलिए कर देते हैं कि अगर उसमें हवा जाएगी तो हवा जाने से आग अंदर को जलेगी और आग जब जलेगी तो पूरी तरीके से वो राख हो जाएगा। तो जब उसके छेद बंद हो जाएंगे तो उससे जो है ना आग बुझ जाएगी और ठंडा होने करीब जो है 4-5 घंटे लगते। तो इस तरह से 24 घंटे का टाइम लग जाता है कोयला बनाने में। जब कोयला बन जाता है तो हम उसको जो है ना अभी हाल ही में जो है ना यूके में हमने जो है ना पिसा हुआ कोयला सप्लाई दिया है 1000 kg। इसकी जो है ना जो यूज है प्रयोग करने के लिए जो है ना इस कोयले का जो ग्राइंड पाउडर है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है और जो वाटर जो फिल्टर होती हैं
फिल्टर की जो कैंडल होती है उसको भरने में इसका प्रयोग करते हैं, मेडिसिन के रूप में करते हैं। और बेम्बू की जैसे हमने टिश्यू कल्चर में जो पौधे तैयार करते हैं तो इसमें क्या है, वो चारकोल का जब हम उसके कल्चर में डालते हैं तो जनरली उसमें जो फिनोल कंटेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग जो है कई तरीक़ों में किया जाता है। अभी मैं हाल ही में आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास में जो बेम्बू म्यूजियम है, जो इंडिया में सबसे बेम्बू म्यूजियम फर्स्ट है, इतना बड़ा बेम्बू म्यूजियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इसका जो है टोटल एरिया जो है ना 36 स्क्वायर फीट है और इसको बनाने में 50,000 बेम्बू के पोल यूज किए गए हैं और इसका जो वॉल्यूम एरिया है वो 1600 स्क्वायर फीट है। इसके अंदर जो है ना आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के बेम्बू प्रोडक्ट रखे हैं और बाकी के प्रोडक्ट हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि रूरल डेवलपमेंट पॉइंट व्यू से अगर कोई इसको यूज करना चाहता है तो सबसे पहले यहाँ बेम्बू म्यूजियम को देखें किस तरीके से बनाया है। और इसमें जो बेम्बू के जो पोल यूज किए गए हैं, स्टिक यूज की गई हैं, उसको हमने यहाँ पर हमारे पास में एक बेम्बू ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें हम जो है ना केमिकल जो पेस्टिसाइड जो जनरली बेम्बू के अंदर फंगस और बैक्टीरिया की जो लगती है बीमारी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ट्रीटेड बेम्बू यूज किए हैं। उसी बेम्बू को ट्रीटमेंट देके इसको बनाया है। तो ये बड़ी देखने लायक चीज़ है। अगर आप कभी लोग देखना कोई चाहते हैं तो मोस्ट आपका स्वागत है, इस बेम्बू को देख सकते हैं। जो टिश्यू कल्चर के द्वारा जो पौधे हैं वो दूसरा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। तो इसके द्वारा जो पौधे तैयार किए हैं वो कटिंग के द्वारा हमने जनरली तैयार किए हैं। इसमें जो है ना जनरली जो है ना मार्च के महीने में तैयार लगाते हैं कटिंग को और जुलाई अगस्त में इसमें रूटिंग आ जाती है और रूटिंग के बाद में पौधे जो है ना 5 महीने में तैयार हो जाते हैं, जो कि हम जो है डिफरेंट एजेंसी को सप्लाई दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बांस का जो क्यों उगाते हैं और क्या इसका उपयोग है। जनरली बता रहे हैं कि हमने IHBT में जो किया है वो हमने इससे बेम्बू चारकोल बनाया है, जिसका हमारे पास में प्रोटोकॉल पूरा तैयार है। और दूसरा जो है हमने इसका बेम्बू का पाउडर बनाया है, जो कि हमने UK में सप्लाई दिया है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि बांस से क्या क्या बना सकते हैं। बांस से जो है ना आजकल जो देखा गया है कि एक ऐसा सब्स्टिट्यूट तैयार हुआ कि इमारती लकड़ी से बनाने की जरूरत, जैसे आप जो है बेम्बू फ्लोरिंग टाइल बना सकते हैं, बेम्बू बोर्ड बना सकते हैं, बेम्बू प्लाई बोर्ड बना सकते हैं, बेम्बू से डिफरेंट डेकोरेटिव टाइप के आर्टिकल्स बना सकते हैं और बेम्बू चारकोल, एक्टिवेटेड बेम्बू चारकोल बना सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आजकल के फैशन में जो है ना बेम्बू का बहुत उपयोग किया जा रहा है। अगर कोई सज्जन जो है ना यहाँ कुछ इस तरह से सीखना चाहता है, जैसे बेम्बू के कौन कौन से फूड आइटम बनाए जाते हैं, ईडिबल तौर की जो बेम्बू स्पीसीज यूज का है, तो हमारे IHBT में इस तौर का जो है काम जो है डॉक्टर महेश गुप्ता कर रहे हैं, डॉक्टर अमिता भट्टाचार्य जो टिश्यू कल्चर के ऊपर कर रहे हैं और हम भी उनके साथ में हैं। और जो नर्सरी का जो प्रोपोगेशन का जो प्रोटोकॉल है वो हम पूरे टीम के साथ में यहाँ पर कर रहे हैं। तो बेम्बू नर्सरी कैसे तैयार करेंगे डिफरेंट टाइप के, तो हम सारा सब कुछ प्रोटोकॉल हमारे पास में तैयार है। अभी जो बेम्बू का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी कि बेम्बू में जनरली 2 तरह के जो है ना ये प्रॉब्लम आती है, एक फंगस की आती है और एक बैक्टीरिया के, क्योंकि जैसे ही बेम्बू के पोल लगाते हैं तो रेनी सीजन में इनके नीचे से सड़ जाते हैं पोर्शन। तो उसको लिए क्या है कि बेम्बू को पहले हमारे पास में ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें CCA, CCB और क्लोरोपाइरीफॉस का यूज किया जाता है, जिसकी जो है ना बहुत हम ट्रीटमेंट करके उनकी लाइफ जो 30 से 40 साल तक जो है इनको बना सकते हैं। किसी सज्जन को अगर कोई चीज़ को देखना है, जानकारी विस्तृत में चाहिए है, तो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि जो है विस्तृत जानकारी और हम उसके विषय में दे सकते हैं। कैसे इसका क्या बेम्बू का जो यूज आज की फैशन में किया जा रहा है कॉमर्शियल तौर पर, तो हमारे ग्रामीण भाई, किसान भाई और जो हमारे जो फॉरेस्ट में जो हमारे जो लोग लगा रहे हैं, आज की जो नई नई प्रजातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मगर बेम्बू, डेंडोकलम, हेमिल्टोनाई, मोसो बेम्बू, फाइलोस्टेसिस प्यूबिसेंस,
बेम्बूसा बेम्बूस, जो कि जो है चारों तरफ से, जो कांटे वाला बेम्बू है, ये मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है और चारों तरफ जो है ना इससे जो है बाड़ लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल तौर पर भी यूज किया है। इस तरह से हमारे पास में 29 वैरायटी आज के टाइम में हैं। इन वैरायटी का डिफरेंट यूजेज जो है हमने जैसा कि अभी बताया है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल बेम्बू है, फाइलोस्टेरस प्यूबिसेंस, उसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। अभी हाल में इसकी बहुत ही डिमांड है और हम इसका प्रयोग जो है ना डिमांड के हिसाब से JNK में अभी हम हाल में 5000 पौधे देने जा रहे हैं। अभी पिछले सालों में हमने करीब 20 लाख पौधे जो है ना डिफरेंट 4-5 सालों में इसकी स्पीसीज के सप्लाई दी है। तो इस तरह से बेम्बू का हम जानकारी देते हैं। तो इस तौर पे मैं आप सभी से निवेदन यही करते हैं कि अगर विस्तृत तौर पे जानकारी चाहें तो हम लोगों डायरेक्टर से संपर्क करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि बेम्बू का टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है, बेम्बू की जो नर्सरी है खेतों में कैसी बनाई जाती है, बेम्बू से जो एडिबल प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और बेम्बू हाउस में आपने जाना कि बेम्बू से आधुनिक घर कैसे बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में यदि आप और अधिक विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क करें निदेशक हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालपुर हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ का दूरभाष नंबर है 01894 230 411। इसी के साथ हम कार्यक्रम से विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परिसंग है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन और तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें।